Hello everyone, welcome back to the channel. I'm your friend Pragya Shukla and I'm Sejal Patil. अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो या फ्रेशर हो तो आज का वीडियो आपके लिए एक ऑनेस्ट रियलिटी चेक है, क्योंकि हम शेयर कर रहे हैं 5 थिंग्स आई विश आई नो इन माई कॉलेज डेज। तो जो मुझे काफ़ी पहले से पता होता तो शायद चीज़ें और ईजी होती। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। तो पहला पॉइंट है वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड मास्टर इट। सो एक ऑनेस्ट बात बता रही हूँ, कॉलेज में हमें क्या लगता है कि हमें सारे लैंग्वेजेस आनी चाहिए, जैसे कि मुझे जावा आनी चाहिए, पाइथन आनी चाहिए, C++ आनी चाहिए, वेब आना चाहिए, डेव आना चाहिए, सब कुछ। बट ये सच है कि अब अगर आप 10 चीज़ों पे एक साथ करोगे तो कोई भी चीज़ आप मास्टर नहीं कर पाओगे। इसीलिए पिक वन लैंग्वेज, कोई भी हो। मेनली जावा, C++ और पाइथन ये लैंग्वेजेस यूज होती है इंडस्ट्री में और इंटरव्यूज में। तो मेनली आप इन तीनों में से कोई भी एक चूज करिए और उस बेसिस पे अपना आगे के सारे कोडिंग क्वेश्चंस और DSA के प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करिए। बिकॉज कंपनी लैंग्वेजेस नहीं देखती, दे सी हाउ यू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। मतलब वो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स देख रही है और बाकी लैंग्वेज बाद में भी सीखी जा सकती है। तो देखो, सेकंड पॉइंट है हमारा कोर्सेज और सर्टिफिकेट से रिलेटेड। कोर्सेज और सर्टिफिकेट से मतलब क्या, यहाँ पे कॉलेज के टाइम पे सबको क्या लगता है कि भाई 10 सर्टिफिकेट कर लूंगा तो जॉब पक्की है। मतलब आसपास के लोगों को, मतलब हमें अपने कॉलेज डेज पे लगता था हमारे आसपास के जो हमारे क्लासमेट्स थे, लोग थे, हॉस्टल मेट्स है, वो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज कर रहे हैं। किसी का 10,000 प्राइस है, किसी का 15,000 वो प्राइस है। बट उस कोर्सेज से कुछ नहीं होता। एक लिमिटेड कोर्सेज, हाँ आप कुछ कोर्सेज कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि आप 10-10 कोर्सेज कर रहे हो और अपने रिज्यूमे को उसी से भर रहे हो। बिकॉज रियलिटी ये, इंटरव्यूअर को आपके कोर्सेज से मतलब नहीं है, आपके सर्टिफिकेट से उसे मतलब नहीं है, उसे आपकी स्किल चाहिए। और ऐसे ही यूजुअली आप 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार देने से अच्छा है यूट्यूब पे बहुत ही अच्छा फ्री कंटेंट भी अवेलेबल है, जैसे कि स्ट्राइवर का आप देख लो, उनका DSA एल्गो से रिलेटेड इंटरव्यू की उनकी सीरीज़ है। ये सब बहुत अच्छे हैं उनके कंटेंट, इवन हमने भी वो फॉलो किए हैं, तो आप उसे फॉलो कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे इसने भी ये पॉइंट अपने में मेंशन किया था, DSA और एल्गोरिदम और बेसिक कोडिंग स्किल्स पे काम करो। बिकॉज सर्टिफिकेशन का फोल्डर भरने से अच्छा है कि आप अपना बेस मजबूत करो, अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल वो बेटर करो। बिकॉज कोई भी इंटरव्यूअर आ रहा है तो उसकी ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आप बड़ी बड़ी चीज़ें सॉल्व करो, उसकी ये एक्सपेक्टेशन है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, ताकि कि एट द एंड आपको जब अगर वो आपको अपनी कंपनी में ले जाए, वहाँ पे कुछ आप सीख रहे हो तो वो चीज़ जल्दी ग्रैस्प कर पाओ और प्रॉब्लम का सोल्यूशन ईजिली आप ढूंढ पाओ। और एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी, इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे कि आप सर्टिफिकेट्स करो ही मत या कोई सर्टिफिकेशन करो ही मत। आप कर सकते हो अच्छे रेप्यूटेड सर्टिफिकेशंस, जैसे कि NPTEL वगैरह है, आप कर सकते हो सर्टिफिकेशंस। हाँ, लेकिन पैसे वेस्ट मत करो और बस करना ही है मुझे 10 सर्टिफिकेट, बस इसीलिए फॉरवर्ड फॉरवर्ड करते गए, एंड में आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है। ऐसे सर्टिफिकेट्स का कोई मतलब नहीं है। और मैं थर्ड पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी, डोंट जंप ऑन एडवांस टॉपिक्स विदाउट बेसिक्स। मतलब अभी आप ट्रेंड में जो चीजें चल रही है वो सोच रहे होंगे, जैसे कि AI, ML, ब्लॉकचेन, क्लाउड या जेन AI, ये सब चीजें सुन के आपको क्या लगता है कि यही फ्यूचर है। लेकिन आप ये चीजें मत भूलिए कि अगर आपको, आप सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में है, आप उठा के सीधा ML AI पढ़ने लगोगे, उसके अल्गोरिदम्स क्या है, उसके लाइब्रेरीज क्या है, ये सीधा पढ़ने लगोगे, तो इसका कोई फर्क या मतलब नहीं है, क्योंकि ये पूरा टाइम वेस्ट हो रहा है आपका। आपको इससे पहले आपको सारे बेसिक्स क्लियर करने हैं, जैसे कि पाइथन का बेसिक सिंटैक्स क्लियर करना है, उसके आगे फिर पाइथन हो गया, फिर पांडाज एंड नंपाई हो गया, ऐसी लाइब्रेरीज एक्सप्लोर करो। फिर DSA में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपको सीखना है। फिर आप धीरे धीरे मूव करो ML के अल्गोरिदम्स या AI या जेन AI, फिर आपके वो ये यूज केसेस आप तब यूज कर सकते हो। मतलब कि क्या है कि पहले बेसिक सॉलिड करो, जैसे कि लैंग्वेज, DSA और सिंपल प्रोजेक्ट्स बनाओ, फिर आप एडवांस टॉपिक पे मूव करो। मतलब स्टेप बाय स्टेप आप चलोगे तो आपको ग्रोथ आपकी पक्की है। हाँ, तो एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, यूजुअली क्या होता है, सेकंड ईयर थर्ड ईयर का स्टूडेंट है, उसे लगता है मुझे इंटर्नशिप करनी है, तो इस इंटर्नशिप के लिए मुझे वेब डेवलपमेंट आनी चाहिए, मुझे मशीन लर्निंग आनी चाहिए, मुझे ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। लेकिन आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर में ये टॉपिक एक्सप्लोर करो ऑब्वियसली, लेकिन आप DSA वगैरह मत छोड़ो प्रैक्टिस करना। बिकॉज अगर आप DSA नहीं करोगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करोगे, तो ये बड़े बड़े टॉपिक्स भी अगर आपको आ जाएंगे, एंड कोई भी सिंपली आपको इंटरव्यूअर भी एक आपको कहा कि DSA पे ट्रीज का क्वेश्चन सॉल्व कर दो या लिंक लिस्ट का क्वेश्चन सॉल्व कर दो, आप नॉर्मल ट्राइवर्सल नहीं करवा पा रहे हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्टली एडवांस पे मत जाओ, एक स्टेप फॉलो करो, एक प्रोसेस फॉलो करो,
तब वैसे जंप करो एक एडवांस टॉपिक में, मतलब एक प्रोसेस फॉलो करो, अदरवाइज चीज़ें आपको लर्न नहीं होगी और आपका जो वो इंपॉर्टेंट पीरियड है फर्स्ट ईयर से पूरा फोर्थ ईयर तक, वो चीज़ आप वेस्ट कर दोगे। ऑब्वियसली एक्सप्लोर करो, लेकिन एक्सप्लोर का मतलब ये नहीं है कि डीएसए छोड़ दी, जो इंपॉर्टेंट है वही छोड़ दिया, डायरेक्टली एडवांस पे चले गए। वो ना ही आपको समझेगा, क्योंकि उसको समझने के लिए ऑब्वियसली बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो फोर्थ पॉइंट जो मैं ऐड करना चाहूंगी, फॉलो योर ओन रोड मैप, नॉट दी हाइप। देखो कॉलेज में क्या होता है, सब करना है, जैसे मैंने बोला डेवऑप्स भी कर रहे हैं, वेब भी कर रहे हैं, एंड्रॉयड भी कर रहे हैं, और फिर होता क्या है, कुछ भी प्रॉपरली नहीं होता। तो मेक योर ओन रियलिस्टिक रोड मैप। रियलिस्टिक क्यों, वही जैसा कि अभी इससे पहले वाले पॉइंट में मैंने ऐड किया था, ऐसा ऐड करो कि जो चीज़ पॉसिबल हो। अब तुम सोच रहे हो कि मैं सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में AI ML में फोड़ दूंगा, मैं ब्लॉकचेन फोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, मैं बड़ी बड़ी कंपनीज में इंटर्नशिप ले लूंगा। तो बड़ी बड़ी कंपनीज में इंटर्नशिप आप इस बेसिस पे नहीं ले सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग हर जगह रिक्वायर्ड है, हर जगह अच्छी होनी चाहिए। एटलीस्ट आपको एक क्वेश्चन तो डेली आप कोडिंग का करो ही, अपने आप को अगर प्रॉपर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी रखनी है। और कोडिंग क्वेश्चन भी ऐसा सॉल्व नहीं करना है कि क्वेश्चन देगा, समझा नहीं तो तुरंत सोल्यूशन पे मूव कर ले, उसे सोचो थोड़ा, 1 घंटे तक सोचो, 2 घंटे तक सोचो। नहीं आ रहा है तो अपना ग्रुप, अपना इन्वायरमेंट ऐसा रखो कि वहां पे वो चीजें तुम डिस्कस कर पाओ। तब तुम डायरेक्टली, अगर नहीं तब भी नहीं आ रहा तो तुम सोल्यूशन पे मूव करो, फिर सोल्यूशन देखो, फिर वही चीज देखो कि तुम कैसे कर सकते हो। तो ये एक प्रोसेस होता है। तो मेक योर ओन रियलिस्टिक रोड मैप और स्टिक टू द प्रोसेस। तो इंटर्नशिप के लिए भी पहले बेसिक्स स्ट्रांग ही है, डीएसए को भी अच्छा करो। कोई भी कंपनी एज आई मेंशन कि आपसे एडवांस नहीं पूछेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग वो जानती है कि यार फोर्थ ईयर का स्टूडेंट किसी कंपनी से एक्सपीरियंस्ड वन नहीं है कि वो आपसे पूछ रही है कि आप ये सॉल्व कर लो, वो सॉल्व कर लो। और एडवांस स्किल आनी चाहिए, वो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आप एक बेसिक्स तो आपको मजबूत करो। अपना बेस ही स्ट्रांग नहीं रहेगा तो उसके ऊपर जो भी आप खड़ा करोगे वो तो ऑब्वियस सी बात है, गिर ही जाएगा। तो एट दी एंड इम्पॉर्टेंट ये है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अपना स्ट्रांग रखो। और यहाँ पे अगर इंटरव्यूज और इंटर्नशिप की बात निकली है, तो मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि कोई भी इंटर्नशिप और इंटरव्यूज के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो उसमें आपको ये डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि मुझे ये AI या ML का कोई कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करके दो। हमेशा आपको कितनी भी बड़ी कंपनी हो यही पूछेंगे कि ये DSA का क्वेश्चन है या तो नॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन है, ये आप मुझे सॉल्व करके बताओ। बहुत रेयर कंपनी होगी कि वो बताएगी आपको कि मुझे ये AI का अल्गोरिदम लिख के बताओ। तो चलिए मूव करते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। आपका एप्टीट्यूड स्ट्रांग रखो, उस चीज को इग्नोर मत करो। क्योंकि हम क्या है, फोर्थ ईयर में आ गए, हम टेक्निकल चीजें सारी प्रिपेयर करना ऐसे जल्दी जल्दी में स्टार्ट कर देते हैं। हम सारी अपनी कोडिंग की चीजें स्ट्रांग रखते हैं, फिर इंटरव्यूज में कोर्स बुक, जैसे हमारे कोर्स वर्क होते हैं, जैसे कि CN हो गया, फिर DSA हो गया, ये सब चीजें स्ट्रांग करते हैं। लेकिन आपका पहला स्टेप, आप वहां से नहीं हट सकते। तो आपको पहला स्टेप आपका मजबूत करने के लिए आपको एप्टीट्यूड आना चाहिए। जैसे कि क्वांटिटेटिव होता है, लॉजिकल रीजनिंग होता है, ये राउंड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इंटरव्यूज तक ले जाने के लिए। तो आप इसे प्रैक्टिस करो पहले, क्योंकि क्या होता है, हमें आता है सब कुछ, लेकिन हमने ये चीजें बहुत पहले छोड़ी है। 11th 12th के बाद उतनी हमारी प्रैक्टिस नहीं है उस चीज पे। भले ही अभी हम सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन उस चीज की प्रैक्टिस नहीं है, तो हमारा स्पीड स्लो हो सकता है। तो इंडिया बिग्स वगैरह वेबसाइट्स है, उस पर आप जाके बस उन्हीं के क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे, तो ये चीज आपको जरूर फायदा करेगी। तो ये था फिफ्थ पॉइंट। तो जैसा कि सेजल ने बोला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि आपको एप्टीट्यूड वगैरह पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमने भी कई सारे अपने इंटरव्यूज दिए हैं, तो इंटरव्यूज तक हम डायरेक्टली नहीं पहुंचे यूजुअली। क्योंकि आप ये देखो, आप एग्जांपल ले लो, 100 बच्चे भी हैं तो कंपनी 100 लोगों को तो नहीं लेगी ना, उसको लोगों को हटाना है, मतलब उसे बेस्ट वन निकालना है, तो वो कैसे निकालेगी। तो वो पहले MCQ टेस्ट रखते हैं। MCQ में केवल टेक्निकल नहीं रहते, वो आपका एप्टीट्यूड नॉलेज भी देखते हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप फोकस केवल टेक्निकल पे मत करो। टेक्निकल इंपॉर्टेंट है, लेकिन टेक्निकल तक पहुंचोगे कैसे, उस वो सीढ़ी भी तो तुम्हें क्रॉस करनी है ना एप्टीट्यूड की, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस पर फोकस करो, और बाकी चीज़ें इंटरव्यूअर तो फिर आपका टेक्निकल नॉलेज पे आएगा, फिर वो प्रोजेक्ट रिलेटेड आएगा, तो प्रोजेक्ट पे फोकस करो। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और देखो एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी, देखो मोटिवेशन आता है और जाता है, बट कंसिस्टेंसी जो होती है वो मेक्स यू स्टैंड आउट। तो डेली थोड़ा भी करो, लेकिन करो, एटलीस्ट 1% अपने आप को पिछले डे से इम्प्रूव करो। एक क्वेश्चन ही सॉल्व करो, थोड़ा ही टाइम निकालो, लेकिन निकालो। बिकॉज जब तक आप वैसा सोचोगे नहीं, वो स्किल्स आपकी डेवलप नहीं होंगी।
सो यही ये जो हमने अभी तक आपको बताया, आपसे डिस्कस किया, ये थे 5 पॉइंट्स जो हमें लगा कि कॉलेज के टाइम पे हमें पता होता तो चीज़ें थोड़ी सी और स्मूथ होती। आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ, और कौन सी चीज़ आपके लिए रिलेट हुई है तो वो भी बताओ, और कुछ आपको लग रहा हो कि हमने मिस किया हो तो आप भी कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हो। So see you in the next one. Till then, keep learning, keep growing. Thank you. थैंक यू।